इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी कहानी जब पूरी दुनिया में अंग्रेजों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े शासक उसके सामने घुटने टेकने के लिए तैयार थे। उस स्थिति में भी एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम तुम्हारी गुलामी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अपनी गर्दन कटा सकते हैं लेकिन अपनी गर्दन झुका नहीं सकते हैं। इस कहानी को जब भी पढ़ते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं तो रोंगटे खड़ी हो जाती है कि हजार गिद्धड़ों के बीच में एक अकेला मर्द खड़ा था जिसने अंग्रेजों की आंखों में आके डालकर कहा था। वो जानता था कि अंग्रेज की विशाल सेना के सामने वो टिक नहीं पाएगा, फिर भी वो हमेशा कहा करता था कि 100 साल गीदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन जियो लेकिन शेर की तरह जियो। आज जब ईरान के शासक खमेनी की शहादत होती है तो वो कहानी फिर से याद आती है कि इन हजार गिद्धड़ों के बीच में एक अकेला 86 साल का मर्द खड़ा था जिसने आज के इस युग के अंग्रेज, अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने नहीं टेका। जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश जो है एक फोन कॉल पर जो है नाचने के लिए तैयार थे, वहां इस 86 साल के बुजुर्ग ने अंग्रेजों को आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम अली के वंशज है, हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं लेकिन गर्दन झुका नहीं सकते हैं। याद रखना ये कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा कि पूरी दुनिया में जुल्म ढाए जा रहे थे और बड़े बड़े देश जो है अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार थे। उस स्थिति में भी हजार गिद्धड़ों के बीच में एक अकेला 86 साल का मर्द खड़ा था। सलाम है ऐसे शासक को। वो कहानी फिर से याद आती है कि 100 साल गिद्धड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन जियो लेकिन शेर की तरह जियो।